आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना विष्णु के हाथ में 4 आयुध हैं। शंख अर्थात ध्वनि, वाक्य शक्ति, दूसरों को जगाने, उठाने एवं प्रभावित करने की क्षमता, चक्र अर्थात गतिशीलता, क्रिया शक्ति के अनुरूप परिवर्तन कर सकने की शक्ति, गदा अर्थात प्रताड़ना, अवांछित अनुपयुक्त परिस्थितियों को दबाने, मिटाने एवं सुधारने की सामर्थ्य, पद्म अर्थात सौंदर्य, शोभा, सुगंध, मधुरता, सौम्यता, सज्जनता, सहृदयता, उदारता, संयमशीलता आदि सद्गुणों का बाहुल्य। विष्णु भगवान के 4 हाथों में ये 4 आयुध हैं। भगवान अपने साथ ये विशेषताएं धारण किए हुए हैं। जिनका भगवान जागृत सक्रिय होगा उनमें उपयुक्त चारों विशेषताएं भी प्रत्यक्ष परिलक्षित होगी। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। जहाँ भगवान रहेगा वहाँ विभूतियाँ, सिद्धियाँ, विशेषताएं, सफलताएं, सद्भावनाएं प्रचुर परिणाम में दृष्टिगोचर होगी। लक्ष्मी अर्थात विभूति, वह विष्णु की पत्नी है। महापुरुषों के पास महान विभूतियाँ भी प्रस्तुत रहती है। दरिद्रता तो दुर्जनों के हिस्से में आई है। सज्जन अपग्रही हो सकते हैं, यह उनके स्वेच्छा, सुविधा एवं अभिरुचि है। वैसे कोई अभाव उनके ऊपर थोपा हुआ नहीं होता। नारद, हयग्रीव आदि दूसरे पार्षदों की उपस्थिति का आधार यह है कि विष्णु और लक्ष्मी के साथ साथ अनेक दैवी शक्तियाँ भी सहायता के लिए उपस्थित रहती है। सात्विक शक्तियों के ज्ञान, विज्ञान और वर्चस्व के प्रतीक नारद माने जाते हैं और बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, वैभव, साहस एवं सकाम महत्ता के प्रतिनिधि हयग्रीव हैं। सतोगुण का बाहुल्य और रजोगुण का सानिध्य सदा विष्णु और लक्ष्मी की उपस्थिति के साथ जुड़ा रहेगा। जो ईश्वर भक्त, आस्तिक एवं आत्मदर्शी है उसे विष्णु, लक्ष्मी, पार्षद, क्षीर सागर, शेषनाग जैसी दिव्य सत्ताओं को अपने अंतरंग में प्रस्तुत देखने का अवसर मिलेगा। उसके प्रबुद्ध मस्तिष्क में उपयुक्त सारी विशेषताएं विद्यमान रहेगी। उसका व्यक्तित्व प्रकाशवान, अनुकरणीय एवं ऐतिहासिक व चिरस्मरणीय बनकर रहेगा। उसकी उत्कृष्ट विचारना एवं आदर्श क्रियाशीलता उसे नर पशु के स्तर से निकालकर नर नारायण की तरह पूजाहर बनाकर रहेगी। कुंडलिनी के उधर मुख ब्रह्मरंध्र स्थिति सहस्त्रार कमल के आधार पर शेष सैया विष्णु की आलंकारिक गाथा का बहुत गंभीर है। उसमें बताया गया है कि उधर मुख सहस्त्रार कमल यदि जागृत हो सके तो व्यक्ति अपने भीतर विष्णु और उसके समस्त वैभव कलेवर को अपने साथ जुड़ा गुथा देखा जा सकता है और सिद्ध पुरुषों की तरह महामहिम जीवन यापन कर सकता है। कुंडलिनी के अधोमुख मूलाधार चक्र के साथ समुद्र मंथन की पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है। सुर और असुर ने मिलकर समुद्र मथा था और एक से एक बढ़कर महत्वपूर्ण 14 रत्न प्राप्त किए थे। इस गाथा में पौराणिक उपख्यानकार ने कुंडलिनी की गरिमा ही प्रकट की है। सुर और असुर 2 वर्ग माने गए हैं। इनकी प्रकृति भिन्न है। दीति अदिति 2 माताओं के पुत्र होने के कारण इनमें कुछ भेद भी है, पर पिता एक होने के कारण वे एक ही अंश वंश के तथा परस्पर पूरक है। सुर गुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य दोनों ही देव थे। दोनों की योग्यताएं, तपस्या एवं दूरदर्शिता असाधारण थी। प्रक्रिया में थोड़ी अंतर आवश्यक था,
पर थे दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण। सूर्य गुरु बृहस्पति ज्ञान मार्गी थे। उनका संप्रदाय योग को प्रधानता देता था और उनके अनुयायी दक्षिण मार्गी कहलाते थे। असुर गुरु शुक्राचार्य कर्म मार्गी थे। उनका संप्रदाय तंत्र को प्रधानता देता था और उनके अनुयायी वाम मार्गी कहलाते थे। अगम और निगम, वेद और तंत्र दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सुर और असुरों की सत्ता एक दूसरे की पूरक है, पर समन्वय का पथ छोड़ने वाले एक ही पथ परिवार के लोग दुराग्रह के कारण टकराते रहते हैं। सो अतिवादिता और उग्र दुराग्रह का दौर जब चला तो सुर असुर भी टकराने लगे। देवासुर संग्राम के बहुत कथानक पुराणों में पाए जाते हैं, पर उनके सहयोगपूर्ण क्रियाकलापों का भी सर्वथा अभाव है। समुद्र मंथन दोनों ने मिलकर किया था। प्रजापति ने परस्पर कलह से उन्हें दिन दिन दुर्बल होते जाते देखकर परामर्श दिया कि वे सहयोग का महत्व समझें और मिलजुल कर काम करें। उन्होंने परामर्श माना और समुद्र मंथन का पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो गए। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सुर असुर सम्मिलित है। विष्णु को ज्ञान का और शिव को कर्म का प्रतीक माना गया है। सुरों का उपास्य विष्णु और असुरों का उपास्य शिव माना जाता रहा है। यह तथ्य कुंडलिनी महाशक्ति के सुविस्तृत विज्ञान में बहुत ही स्पष्ट है। कृष्ण की रासलीला में गोपियों के साथ वेणुनाद और अनहद नृत्य में अलंकारिक रूप से अंतरंग की समस्त भाव तरंगों को सरसता से ओतप्रोत झंझकृत एवं उल्लासित करने का संकेत है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना देवासुर संग्राम के बहुत कथानक पुराणों में पाए जाते हैं, पर उनके सहयोगपूर्ण क्रियाकलापों का भी सर्वथा अभाव नहीं है। समुद्र मंथन दोनों ने मिलकर किया था। प्रजापति ने परस्पर कलह से उन्हें दिन दिन दुर्बल होते जाते देखकर परामर्श दिया कि वे सहयोग का महत्व समझें और मिलजुल कर काम करें। उन्होंने परस्पर परामर्श माना और समुद्र मंथन का पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो गए। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सुर असुर सम्मिलन है। विष्णु को ज्ञान का और शिव को कर्म का प्रतीक माना गया है। सुरों का उपास्य विष्णु और असुरों का उपास्य शिव माना जाता रहा है। यह तथ्य कुंडलिनी शक्ति के विस्तृत विज्ञान में बहुत ही स्पष्ट है। आगे सुनेंगे। कृष्ण की रासलीला में गोपियों के साथ वेणुनाद और अनहद नृत्य में अलंकारिक रूप से अंतरंग की समस्त भाव तरंगों को सरसता से ओतप्रोत झंझकृत एवं उल्लासित करने का संकेत है। स्नान करती गोपियों के वस्त्र ले भागने और उन्हें नग्न करने में भी यही अलंकार है कि उस गुहा शक्ति को तिरस्कृत, उपेक्षित एवं विस्मृत न रखकर उस पर पड़ा पर्दा हटाकर तथ्य को तात्विक दृष्टि से गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए। तांत्रिक साधनाओं में भैरवी चक्र की साधना असामाजिक एवं अश्लील होने के कारण उसकी चर्चा नहीं की जाती और उसे अति गुप्त रखा जाता है। रामकृष्ण परमहंस में अद्भुत शक्तियों का जागरण करने के लिए उनकी तांत्रिक गुरु महायोगिनी ने कुमारी पूजा की साधना कराई। उसके अश्लील क्रियाकलापों में सहयोग देने के लिए परमहंस जी की धर्मपत्नी शारदामणि जी बड़ी कठिनाई से ही अपनी सहज संकोचशीलता छोड़कर तैयार हुई थी। आध्यात्मिकता का एक काम शास्त्र भी है, जिसके अनुसार कुंती द्वारा सर्वथा कुमारी होते हुए भी देव शक्तियों का आवाहन कर सूर्य का प्रसाद कर्ण, इंद्र का प्रसाद अर्जुन, धर्मराज का प्रसाद युधिष्ठिर और वायु का प्रसाद भीम उत्पन्न किया था। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान के पिता मरुत थे, इसलिए उन्हें मारुत भी कहा जाता है। इस शास्त्र का एक
सुविस्तृत विज्ञान है, पर उसकी चर्चा केवल अधिकारी वर्ग तक ही सीमित रहने योग्य होने से उसका सार्वजनिक उल्लेख अवांछनीय समझा जाएगा। अस्तु तंत्र की ऐसी ही अनेक प्रक्रियाओं को गुहा घोषित करके उसे अधिकारी वर्ग के लिए ही सीमित है और सुरक्षित कर दिया गया है। कृष्ण चरित्र में कालिया नाग का मान मर्दन करने और उसकी दोनों पत्नियों द्वारा भगवान की अनेक उपहारों सहित अभ्यर्थना करती हुई प्रस्तुत होने की कथा प्रसिद्ध है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। उदत्त महासर्प को वे ही नियंत्रित करते हैं। हमारा मन संस्थान महासर्प है। यदि वह उदत्त हो जाए तो विष उगलता है और सर्वनाश का सरंजाम जुटाता है, पर यदि उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो उसकी दोनों पत्नियां सिद्धि और रिद्धि और सिद्धियां अनगिनत विभूतियों का उपहार साथ लेकर अभ्यर्थना के लिए उपस्थित होती है। कथा प्रसिद्ध है कि पृथ्वी का भार शेषनाग के सिर पर रखा है। उपयुक्त महासर्प ही जीवन धारण किए रहने का आधार है। प्राण के समस्त स्फुलिंग उसी के गहर में छिपे पड़े हैं। महाप्राण का अधिपति वही है। समुद्र मंथन के प्रसंग में सुर असुर का विवेचन ऊपर हो चुका है, पहले किया जा चुका है। ज्ञान कर्म का समन्वय देवासुर सहयोग है। सुमेरु पर्वत यह त्रिकोण परमाणु है जिसके कारण मूलाधार चक्र की रचना हो सकी। प्रसिद्ध है कि सुमेरु पर्वत पर देवता रहते हैं और स्वर्ण का बना है। निस्संदेह इस त्रिकोण में से एक अद्भुत दिव्य शक्तियाँ स्वर्ण संप्रदायों का समावेश है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना समुद्र मंथन के प्रसंग में सुर असुर का विवेचन पहले भी किया जा चुका है। ज्ञान कर्म का समन्वय देवासुर संयोग है। सुमेरु पर्वत यह त्रिकोण परमाणु है जिसके कारण मूलाधार चक्र की रचना हो सकी। प्रसिद्ध है कि सुमेरु पर्वत पर देवता रहते हैं और वह स्वर्ण का बना है। आगे सुनेंगे। निसंदेह इस त्रिकोण में से एक अद्भुत दिव्य शक्तियाँ और स्वर्ण संप्रदायों का समावेश है। सुमेरु की रई शेषनाग की रस्सी बनाकर समुद्र मथा गया। यह सर्प रज्जु ब्रह्मनाड़ी के अंतर्गत ईड़ा पिंगला की विद्युत धाराओं से ओतप्रोत है। शिव और विष्णु के प्रतीक ज्ञान और कर्म, सूर्य और असुर जब समुद्र मंथन की कुंडलिनी जागरण की महासाधना में संलग्न हुए तो उसे सफल बनाने में प्रजापति ब्रह्मा ने कूर्म बनकर उसका बोझ अपने ऊपर उठा लिया। प्रयत्न असफल न हो जाए, सुमेरु नीचे न धंस जाए, इस आशंका को निरस्त करने के लिए कूर्म भगवान ने अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत जैसा भार उठा लिया। साधना पथ के पथिकों का उत्तरदायित्व भगवान वहन करते हैं और सफलता का पथ पुरुषार्थ एवं निष्ठा के अनुरूप निरंतर प्रशस्त होता चला जाता है। प्रथम चरण में ही 14 रत्न नहीं निकल आए, वरन उसके लिए देर तक निष्ठापूर्वक मंथन की प्रक्रिया जारी रखनी पड़ी। आध्यात्मिक साधनाओं में उतावली करने वाले अधीर व्यक्ति सफल नहीं होते। उसका लाभ तो धैर्यवान और श्रद्धा को मजबूती के साथ पकड़े रहकर विश्वासपूर्वक निर्दिष्ट मार्ग पर अग्रसर होते रहने वाले नैतिष्ठ साधक ही उठा पाते हैं। समुद्र मंथन की साधना के फलस्वरूप 14 रत्न उपलब्ध हुए थे, जिसमें से पहला है लक्ष्मी, दूसरा है कौस्तुभ मणि, तीसरा है पारिजात फूल, चौथा है वरुणी, पांचवा है धन्वंतरी, छठा है चंद्रमा, सातवां है कामधेनु, आठवां है ऐरावत हाथी, नौवां है रंभा नर्तकी, 10वां है उच्चैःश्रवा अश्व, 11वां है अमृत और 12वां है धनुष, 13वें है शंख, 14वां है विष। पौराणिक उपाख्यान के अनुसार उसमें से अधिकांश रत्न देवताओं को उपलब्ध हुए। दैवी प्रकृति के व्यक्ति ही अपने सत्पात्रता के आधार पर दिव्य विभूतियों का सदुपयोग करके लाभान्वित हो पाते हैं। दुष्प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति
उपलब्धियों को गवा ही देते हैं और उन्हें प्रकृति के नियमानुसार खाली हाथ ही रहना पड़ता है। लक्ष्मी अर्थात संपन्नता। कौस्तुभमणि यानी पारस। जो भी संपर्क में आए उसका महत्वपूर्ण बन जाता है, उसे पारसमणि कहते हैं। पारिजात अर्थात पुष्प सी कोमलता, शोभा, सुगंध और प्रसन्नता। वरुणी अर्थात आदर्शों के प्रति उत्साह भरा उल्लास। धन्वंतरी अर्थात आरोग्य, दीर्घ जीवन। चंद्रमा अर्थात शांति और शीतलता। कामधेनु अर्थात आवांछित कामनाओं की समाप्ति और उचित कामनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक श्रमशीलता का उद्भव। ऐरावत हाथी अर्थात धैर्य, विवेक सहित बलिष्ठता। रंभा अर्थात कलात्मक सरसता, भावुकता एवं सौंदर्य दृष्टि। उच्च सहस्रवा अश्व अर्थात अदम्य साहस और अथक पुरुषार्थ। अमृत अर्थात आत्मज्ञान, आत्मा के स्वरूप और जीवन उद्देश्य की अनुभूति। धनुष अर्थात अभिष्ट साधनों की उपलब्धियाँ। शंख अर्थात दूसरों को सजाना और प्रभावित करने सकने वाली प्रखर वाणी। इन 13 विभूतियों के साथ साथ एक जोखिम भी साथ ही जुड़ी हुई है कि यदि इन विभूतियों को पाकर व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाए और उनका दुरुपयोग करने लगे तो वे ही विषतुल्य अपने और दूसरों के लिए घातक परिणाम भी उत्पन्न कर सकती है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर, वृत्रासुर आदि असुरों ने तपश्चर्या की कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अनेक वरदान और वैभव प्राप्त किए थे, किंतु उद्धत मनोभूमि एवं निकृष्ट अंतःस्तर होने के कारण उन्होंने जो पाया वह भी खो दिया, वरन विष तुल्य सिद्ध होकर सर्वनाश का कारण बना। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।